नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे पहलगाम आतंकवादी घटना की। और आज जब आप देख रहे हो तो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे एक और वीडियो वायरल हुआ है। और उस वीडियो में जब आप देखोगे तो एक व्यक्ति जिप लाइन पे, आपको पता होगा, उसका पूरा जो है वो फुटेज दिखाया गया है। किस तरीके से वो जो है वो खुश नज़र आ रहा है और वो, आपको पता है, अपनी मस्ती कर रहा है। लेकिन उसके साथ में एक व्यक्ति जो है, जब ये वीडियो शुरू होता है तो वहां पे खड़ा होता है और उसके मुंह से 3 बार अल्लाहू अकबर निकलता है। दूसरा, उस जिप लाइन वीडियो में आप देखोगे तो आपको पूरा जो है वो व्यू नजर आएगा उस जगह का। तो इस वीडियो में, इस एपिसोड में हम इस वीडियो से ही कुछ विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। और यह विश्लेषण क्यों जरूरी हो जाता है? यह इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि किस तरीके से धर्म की आड़ लेकर आज भी लोग जो है वो दूसरे धर्म के लोगों को, या मैं तो कहता हूं दूसरे धर्म की आज बात नहीं करेंगे, पूरे देश को बेवकूफ बनाने में लगे हुए हैं। उनमें से एक आप दिन देखा होगा, सैयद आदिल हुसैन, जिन 28 लोगों की मौत हुई थी उस घटना में, उसमें एक व्यक्ति था सैयद आदिल हुसैन। और उसको लेकर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बोला कि वो AK-47 छीनते हुए जो है वो शहीद हो गया या मारा गया। अब ये बोलने की क्यों जरूरत पड़ी? और जब हम बात करते हैं कि क्या उमर अब्दुल्ला जब ये बात बोल रहे थे तो क्या ये सही बोल रहे थे, तो अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो इस वीडियो से हमें लगता है कि शायद समझने में थोड़ी सी आसानी हो सकती है। जिस तरीके से इस जिप लाइन वीडियो को हम देखते हैं तो जो व्यू आता है तो ये बहुत बड़ा एरिया है। और ऐसी स्थिति में आपने ये भी देखा है कि कुछ लोग जो है वो, एक दो लोग भागते हुए नजर आते हैं, बाकी अपनी मस्ती में नजर आते हैं। और जो गन शॉट फायर हुए हैं, कोई भी जो है वो नजदीक आके नहीं मारा, या डिस्टेंस से जो है वो गोली मारते हुए आए हैं। तो आप सोच के देखिए, अब ये कोई फिल्म की शूटिंग तो है नहीं कि हम कोई साउथ की फिल्म देख रहे हैं या कोई भोजपुरी फिल्म देख रहे हैं कि एक व्यक्ति जो है वो स्टंट लगाएगा और इन आतंकवादियों को, जब ये गोलियां बरसा रहे हैं तो इनके नजदीक चला जाएगा और AK-47 छीनने का प्रयास करेगा। तो ये तो है, जहां तक मुझे समझ में आता है, कि लोगों को बेवकूफ बनाने का कश्मीरियत के नाम पे। और जो लोग आज भी कश्मीरियत की दुहाई देते हैं, ये उन लोगों के लिए भी सबक है जो आज भी ये कहते हैं कि गंगा जमुनी तहजीब, कश्मीरियत और जमहूरियत और इन बातों के विश्वास में, इनके बहकावे में आ जाते हैं। अब जब मैं ऐसा कह रहा हूं तो इसका दूसरा कारण ये है कि जो व्यक्ति ये गन शॉट फायर होने से ठीक, आपने देखा 1-2 सेकंड पहले, अल्लाहू अकबर और अल्लाहू अकबर 3 बार बोलता है, तो आखिर इसकी वजह क्या है? इसका मतलब जो है उसके हाव भाव से साफ नजर आता है कि इस व्यक्ति को पता था कि इस तरीके से जो है वो यहाँ पर आतंकवादी आ चुके हैं और अब ये घटना घटने वाली है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपने देखा होगा अल्लाह अकबर का नारा ये पहली बार आपने नहीं सुना होगा। जब भी जिहादी कोई घटनाएं होती है तो इस तरीके के नारे लगाए जाते हैं। तो ये उनमें से एक नारा जो है वो हो सकता है। और आपने ये भी देखा है कि आज के डेवलपमेंट में कि घोड़ों वालों से पूछताछ NIA ने शुरू कर दी है। अब ये शक क्यों जाता है? इस शक के लिए मैंने, आपको पता होगा, एक शुभम नाम के लड़के की जो वाइफ थी, जो जौनपुर का रहने वाला था, उत्तर प्रदेश का, उसने जो बातें बताई थी कि उन्होंने जो है वो शक नहीं किया, लेकिन उनको पता था कि जिस होटल में वो रुके हुए थे उनको पहले से ही एक आदमी पर शक था। और शक ये था क्योंकि वो बार बार लोगों से उनका धर्म जानने की कोशिश कर रहा था, कहां से आए और कौन है। और उसके बाद में उन्होंने ये भी कहा था कि जब वो ऊंचाई पर इन टट्टुओं के साथ बिठाकर लेके जा रहे थे तो उन्होंने साफ तौर से जो है वो मना कर दिया था कि आप हमें वापस होटल ले चलो क्योंकि अब थकान हो चुकी है। लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी, उनको जानबूझकर वहां तक ले जाया गया। अब ये उन लोगों के लिए
जिनके लिए हम लिब्रांडो शब्द जो है वो यूज़ करते हैं, दरबारी मीडिया वाले, उन लोगों के लिए हैं जो सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए सुरक्षा एजेंसियों के ऊपर सवाल खड़े करते हैं कि आखिर सुरक्षाकर्मी क्यों नहीं थे, सुरक्षा एजेंसियों का फेल्योर मानते हैं। एक तौर पर अगर हम मीडिया वर्ग से या किसी राजनीतिक दल से हैं तो हम मान लेते हैं कि ये सवाल जो है वो वाजिब है कि आखिर उनकी सुरक्षा क्यों नहीं थी। अब सरकार ने भी माना कि इंटेलिजेंसी फेल्योर में जो है वो कहीं ना कहीं तो चूक हुई है, और अगर चूक नहीं होती तो मुझे लगता है कि शायद सबको पता है कि ये हमला नहीं होता। लेकिन उससे बड़ी बात जो सोचने वाली है वो ये है कि जब यहाँ पर पहलगाम में इससे ऊपर जिस टॉप पे जिप लाइन जिसकी बात की जा रही है, वहाँ पर अमरनाथ यात्रा के दौरान जो कि जून में शुरू होती है, तब सुरक्षा एजेंसियां जो है वो काम पे शुरू लगती है। तो उससे पहले लोकल ट्रेवल जो एजेंट थे, आखिर उन्होंने प्रशासन को बताया कि वो इस जगह पे इन लोगों को लेके जा रहे हैं? ऐसी कोई सूचना दी जहां पर गाड़ियां तक नहीं जाती, और उस ऊंचाई तक इन टूरिस्टों को क्यों ले जाया गया, और बिना अनुमति के किस तरीके से ले जाया गया? तो इस पर जो है वो सवाल पूछना जारी है, और इस सवाल का जवाब जो है वो आज नहीं, कल नहीं, 2 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, जब इस घटना को उजागर होगा पूरे तरीके से, तब आपको समझ में आएगा कि कश्मीरियत है क्या। तो कश्मीरियत क्या है? अगर आज भी आप जो है वो इसको मानने को तैयार नहीं है, सिर्फ मोदी विरोध का चश्मा लगाए हुए हैं, तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल है। आपको अंदाजा लग जाएगा, आप कश्मीर जाके बैठिए। आज जो कैंडल मार्च लगा रहे हैं, हम फिर उसी की बात कर रहे हैं। जो घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं वो इसलिए नहीं बहा रहे कि आप लोगों के लिए उनके सीने में दर्द है। उनके सीने में दर्द था किसके लिए? बुरहान वानी के लिए। और किसके लिए? जब जब आतंकवादियों को मिलिट्री पकड़ती थी तो उनके ऊपर पत्थरबाजी की घटनाएं होती थी, उनके ऊपर जो है वो पत्थर मारे जाते थे। तो आज तक इन्होंने जो फौजी शहीद होते हैं सीमा के ऊपर, उनके लिए कैंडल मार्च क्यों नहीं निकाला? उनके लिए दुकानों के शटर के ताले जो है वो बंद क्यों नहीं किए गए? 1990 की जो घटना हुई जिसमें हजारों की तादाद में जो है वो शरणार्थियों को वहां से भेजा गया, और आप देखिए इसमें जब विधानसभा में खड़े होकर उमर अब्दुल्ला ये कहते हैं कि कश्मीर बदल गया है, तो ये आपके उस चश्मे के ऊपर और गहरा काला रंग करने की, पोतने की कोशिश की जा रही है कि मस्जिदों से जो है वो अनाउंस किया जा रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ जो है वो लड़ाई लड़नी चाहिए। ऐसी आतंकवादी घटना जो है वो किसी की बर्दाश्त में नहीं है। तो आप याद कर लीजिए 1989 और 90 की घटना। उस वक्त किस तरीके से मस्जिदों से ऐलान होते थे। तो मौलाना बदल गए या मस्जिदें बदल गई? तो आज भी वो मस्जिदें वही है और मौलाना भी वही है। वो नहीं तो उनके बेटे होंगे, उनके परिवार से कोई दूसरा होगा। जिन मस्जिदों से हिंदुओं को बोला गया कि आप रातों रात जो है वो घर खाली करके निकल जाइए, आपको मार दिया जाएगा, उनको खाली करने के लिए मजबूर किया गया, तब भी यही मस्जिदें थी। और आज इनकी मजबूरी ये है, क्यों? क्योंकि इनकी रोजी रोटी जो इन टूरिस्टों के टुकड़ों पर चलती थी, इनकी दुकानें बंद हो गई है। और अगर इतना ही प्यार है इनको हिंदुस्तानियों से, टूरिस्टों से, तो आप मुझे बताइए धारा 370 हटने से इनको प्रॉब्लम क्या है? अच्छी बात है ना कि धारा 370 हटी, अब पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो मुख्य धारा में आएगा, हिंदुस्तान के साथ जो है वो बिल्कुल, जिसको हम कहें कि प्यार प्रेम से और नज़दीक आ जाएगा। तो इससे तो प्रॉब्लम है। तो धारा 370 से प्रॉब्लम क्यों हुई? तब तो ये कहते हैं कि कश्मीर हमारा है, ये कश्मीर हिंदुस्तानियों का नहीं है। और जब टूरिस्ट जाने लगते हैं, इनकी रोजी रोटी पर लात लगती है, तब इनको याद आ जाती है कि गंगा जमुनी तहजीब और कश्मीरियत क्या है। तो आप अगर ठंडे दिमाग से सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके खिलाफ जो है वो किस तरीके से एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। और उससे भी बड़ा सवाल इसी कश्मीरियत और जमहूरियत से वो सवाल है कि इतने आतंकवादी आते हैं, AK-47 लेके आते हैं, तो क्या ये किसी कश्मीरी को
जो कश्मीरी वहाँ पर रहते हैं, क्या उनको दिखाई नहीं देते क्या खाते हैं? क्योंकि वो तो चप्पे चप्पे से वाजिब है। क्या खाते हैं, कहाँ से वो राशन लाते हैं, कहाँ वो रुके हुए हैं, किसी तो कश्मीरी को दिखे होंगे। तो 22 अप्रैल से अब तक वो पकड़े क्यों नहीं गए? क्यों इन्होंने साहस नहीं दिखाया? इनको जमहूरियत और कश्मीरियत याद आई तो क्यों नहीं बताया कि ये लोग जो है वो इस इलाके में छुपे हुए हैं? और फिर उससे बड़ा सवाल ये है कि जब ये लोग आ जाते हैं, 2-2 महीने तक रेकी करते हैं, तो आखिर ये किन लोगों के साथ मिलकर ऐसा करते हैं? हथियार भी आएंगे, तमाम तरीके की चीजें आई होगी। तो जो लोग सुरक्षा कर्मियों पे और सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल खड़े करते हैं, कम से कम वो एक बार अपने गिरेबान में जाके और इन कश्मीरियों से भी तो सवाल पूछे कि आप लोग जो है वो सुरक्षा कर्मियों का कितना साथ देते हैं, या फिर आप उल्टा जो है वो उन लोगों को पनाह देते हैं कि आप आइए और धर्म के आधार पर जो है वो यहाँ पर जिहाद फैलाइए। तो इस कड़ी में बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल जो है वो नंगे होकर बैठे हैं, और उनको एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। और आप देखिएगा, ये घटना जो है वो ये नहीं है कि कश्मीरियत और जमहूरियत को ही एक्सपोज करेगी। इस घटना से बहुत सारे लोग जो है वो एक्सपोज हो जाएंगे। समय लग सकता है, मैं नहीं कहता 2 दिन में, 4 दिन में या 10 दिन में, लेकिन इन लोगों को एक्सपोज होना ही पड़ेगा। और जिस तरीके से इस घटना के खुलासे होंगे, एक कॉमन मैन जो है वो इसका अंदाजा लगा सकता है। और जब इसके खुलासे होंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने घोड़े वाले, कितने टट्टू वाले जो है वो टट्टू, जिनको हम कहते हैं ना अपनी लोकल देसी लैंग्वेज में, वो इसमें शामिल थे या नहीं थे, और किस तरीके से उन लोगों ने इसको सहयोग दिया। क्योंकि अभी भी सवाल ये है कि आखिर कुछ दुकानदार वहां से गायब क्यों हुए? तो ये सवाल जो है वो आप लोगों के लिए भी सोचने वाला है। और आप लोगों को सोचने वाला इसलिए है क्योंकि मुस्लिम कौम जो है वो मुस्लिम धर्म, जिहाद जो जिसमें सिखाया जाता है वो एक तरफ, और बाकी धर्म जो है वो एक तरफ। तो आपका धर्म ये नहीं कहता कि आप बेवकूफ बने रहें। और जिस वक्त मैं ये कहता हूं कि हमारा जो है इस इंसानियत का दुश्मन कौन है, तो वो हम लोग हैं जो आंख बंद कर कर, जो आपकी आंखों के ऊपर चश्मा लगाते हैं, कालिक पोतते हैं, हम उनके ऊपर विश्वास करते हैं, लेकिन अपने ही लोगों के ऊपर जो है वो हम शक करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाया जाता है, धर्मनिरपेक्षता का। उस बहकावे में हम आ जाते हैं, और जब उस बहकावे में आ जाते हैं तो हम ऐसी घटना को आतंकवादी घटना मानने से ही इनकार कर देते हैं, जो इस वक्त इस देश में हालात चल रहे हैं। आपने देखा होगा, रातों रात सोशल मीडिया पर स्टार बनने के चक्कर में ये लोग अपने ही धर्म को गालियां देते हुए नजर आते हैं। इसको आतंकवादी घटना मानने के लिए तैयार नहीं है कुछ लोगों की, तो हालत यह है। तो उन लोगों से निवेदन है, और सरकार से भी ये निवेदन है कि ऐसे लोगों को जो है वो सीमा के ऊपर 5 दिन या 10 दिन के लिए छोड़कर आ जाएं, और फिर हम देखते हैं कि ये कश्मीरियत और जमहूरियत पर कितनी भाषण देते हैं और कितना ज्ञान जो है वो पब्लिक को बांटते हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।